चलिए आज चलते हैं राजस्थान के एक सफर पर। एक ऐसी जगह जिसे राजाओं की भूमि कहते हैं। आज हम इसके रंगीन इतिहास और संस्कृति के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये जगह पोस्टकार्ड की तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि जर्मनी जैसे कई यूरोपीय देश इसमें समा जाएं। लेकिन ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही गहरी है। यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है, 7 वार और 9 त्योहार। इसका मतलब है कि यहाँ जिंदगी का हर दिन किसी जश्न जैसा है। तो चलिए इसी रंगीन दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि इस शाही जमीन को इसका नाम और कह सकते हैं इसकी पहचान कैसे मिली। देखिए, इस जमीन की कहानी बहुत बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से यहाँ भील और मीणा जैसी जनजातियां रहती थीं। फिर आया वो दौर जिसे हम राजपूत काल कहते हैं, जब एक से बढ़कर एक साम्राज्यों ने यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की संस्कृति को गढ़ा। और फिर आज़ादी के बाद 30 मार्च 1949 को 19 रियासतों और 3 चीफशिप को मिलाकर बना वो राजस्थान जिसे हम आज जानते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, इसका नाम कैसे पड़ा? पहले 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना कहा, मतलब राजपूतों की भूमि। ये नाम चल पड़ा। लेकिन फिर करीब 29 साल बाद इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपनी किताब में इसे राजस्थान या रायथान नाम दिया और तब से यही नाम इसकी पहचान बन गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा यहाँ के भूगोल पर नजर डालते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये जमीन एक ही वक्त में 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है और इन दोनों को अलग करती है एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला, और वो है अरावली रेंज। ये पहाड़ियां जो करीब 480 किलोमीटर तक फैली हैं, एक तरह से राजस्थान की रीढ़ की हड्डी हैं। यही तय करती हैं कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ सूखा रहेगा और लोगों का रहन सहन कैसा होगा। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पश्चिमी हिस्सा जहां है विशाल थार मरुस्थल, रेत के टीले, कम बारिश, जैसलमेर, बीकानेर जैसे शहर यही हैं। और फिर दूसरी तरफ है पूर्वी हिस्सा जो ज्यादा हरा भरा है, ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और चंबल जैसी बड़ी नदियां भी बहती हैं। अब जाहिर है, जब भूगोल इतना अलग है तो अर्थव्यवस्था भी उसी से जुड़ी होगी। जैसे यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत पुराना है, 1889 से चल रहा है। सीमेंट बनाने में तो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। और ऊन का भी क्या कहना, देश का लगभग 42% ऊन यहीं से आता है। और अब तो वही रेगिस्तान सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था के बाद अब आते हैं राजस्थान के दिल पर, उसकी जान पर, और वो है यहाँ की संस्कृति जो जी जाती है मेलों और त्योहारों के एक कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले में। ये जो कैलेंडर दिख रहा है ये तो बस एक छोटी सी झलक है। सच तो यह है कि यहाँ का पूरा साल ही त्योहारों से भरा रहता है। इससे पता चलता है कि जश्न मनाना यहाँ के लोगों के लिए कोई खास दिन का इंतजार नहीं करता, बल्कि ये उनके रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। और हर त्योहार की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग रंग है। जैसे गणगौर जो वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है, या फिर पुष्कर मेला जो दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। ये सिर्फ मेला नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पूरी संस्कृति एक साथ जीवंत होती है। ये सब सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो लोगों को, समाज को एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो इन सब बातों से हम एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, राजस्थान कोई म्यूजियम नहीं है जहां अतीत को सजाकर रख दिया गया हो। नहीं, यहाँ का इतिहास, यहाँ का अतीत आज भी जिंदा है, आज भी सांस लेता है। इन शानदार किलों को देखिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ हो या जयपुर का आमेर, ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं। एक जमाने में ये सत्ता के केंद्र थे और आज ये राज्य के टूरिज्म और उसकी पहचान का केंद्र हैं। दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। तो आज का राजस्थान कैसा है? ये अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था, मतलब खेतीबाड़ी और खनिजों पर जो आधारित है, और अपने मॉडर्न टूरिज्म सेक्टर के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बना के चलता है।
और इस सब की नींव क्या है? वही अनोखा इतिहास, वही अनोखा भूगोल जो परंपरा और मॉडर्निटी का एक शानदार संगम बनाता है। तो हम इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी जमीन जहां सदियों पुरानी परंपराएं रोज मनाई जाती हैं, जहां पुराने किले आज के मॉडर्न राज्य की शान बनकर खड़े हैं। वहां इतिहास खत्म कहाँ होता है? शायद वो कभी खत्म होता ही नहीं, बस जीने के, सांस लेने के नए नए तरीके ढूंढ लेता है।